हेलो दोस्तों, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अपने हर लेटेस्ट वर्जन में कुछ ना कोई नई चीज़ अपडेट करता है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और 2024 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या अपने कुछ फॉर्मूलेज न्यू अपडेटेड किए हैं, उन फॉर्मूलेज के बारे में आज सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक शीट बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, और इस शीट में मैंने एक शीट बनाई हुई है और यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले मेंशन किए हैं। कौन कौन फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज़ द वी स्टैक है, एट स्टैक, टेक्स्ट ब्लीड और टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। ये हमारे फॉर्मूले दोस्तों जिनके बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वी स्टैक और एट स्टैक क्या काम करता है? वी स्टैक और एट स्टैक जो है दोस्तों, वो डेटा को मर्ज करने का काम करता है। वी स्टैक इज फॉर वर्टिकल एंड एट स्टैक फॉर इज फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बिल्कुल हम लोग डीपली समझेंगे कि वी स्टैक और एट स्टैक कैसे काम करता है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला बात करेंगे एट स्टैक की। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एन एट स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस मांगता है कि एरे वन और एरे टू जो हमें सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्चुअल में एरे वन और एरे टू है, ये हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एरे वन के लिए मैं पहले अपनी टीम वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, कोमा लगाएंगे तो ये क्या हो गई, मेरे एरे वन हो गई। इसी तरीके से कोमा टू, कोमा लगाएंगे और अपनी एरे टू को सिलेक्ट करेंगे। एरे टू का मतलब हमारी सेकंड रेंज है, जो कि मेरा क्या है, टीम बी है, यानी सेकंड टीम जो है वो मेरी है, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अभी आप जब यहाँ देखेंगे तो सारा डेटा क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टली मर्ज होकर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका काम होता है कि एट स्टैक से हम लोग डेटा क्या है, हॉरिजॉन्टली मर्ज करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, जो डेटा भी हमने यहाँ पे बनाया है, जो डेटा आया है, ये डेटा हमारा क्या होता है, लिंक्ड होता है। यानी अगर मैं इसमें किसी भी डेटा में किसी सेल में चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे उसमें भी जो हमारा मर्ज होगा डेटा है उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। यानी कि लिंक्ड है, अगर शीट में कोई डेटा डिलीट होता है या अपडेट होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिजल्ट शीट है, रिजल्ट डेटा है, उसमें वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है एच स्टैक। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, विच इज़ वी स्टैक। तो वी स्टैक के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला चला लेता हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एंड वी स्टैक। सेम चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर एरे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम लोग दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया, कोमा लगाएंगे और अपनी सेकंड रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर लिया मैंने, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसमें ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर। तो अब आप जो दोस्तों डेटा देख रहे हो, या डेटा क्या है, मेरा वर्टिकल फॉर्म में आया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अपना डेटा क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करते हो आप किसी भी तरह की, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर देते हो, जैसे मैंने सेल में कलर दे दिया है, तो वो आपकी जो रिजल्ट शीट है, रिजल्ट डेटा है, उस पे वो हाईलाइट नहीं होता है। यानी वो फॉर्मेटिंग नहीं शो करेगा, सिर्फ वो क्या शो करेगा, आपका जो डेटा वो शो करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते बात करते हैं। वो क्या है, हमारा टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला है। तो टेक्स्ट स्प्लिट क्या काम करता है? सपोज दैट आप डेटाबेस से या कहीं नोटपैड से या विनवर्ड से, कहीं से भी दोस्तों, अगर आप डेटा अपने क्या करते हो, एक्सेल में लेकर आ रहे हो। ठीक है, ठीक है, डेटा कहीं से अगर आप लेकर आ रहे हो, तो जैसे कि मैंने डेटा यहाँ पे आउटपुट ले लिया, कॉपी पेस्ट किया, तो आप देख रहे हो एक ही सेल के अंदर सारा डेटा आ रहा है। लाइक अंकित कुमार शर्मा नेम भी और सरनेम भी क्या है, एक ही सेल के अंदर आ रहा है। और अब मुझे लाइक इंटरव्यू में बोल दिया गया है कि मुझे नेम और सरनेम अलग अलग करने हैं, नेम अलग करने हैं। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? अगर वन बाय वन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला चलाते हैं, विच इज द टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मूला चलाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट। फॉर्मूला चलाएंगे हम लोग इक्वल्स टू का साइन से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं अपने। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट। अब दोस्तों, आपको जो एक चीज़ समझने की है, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि हमें जो फॉर्मूले के अंदर जो नीचे ये कंडीशंस मांगता है, ठीक है, इनको हमें समझना होता है। अगर आप इनको समझ जाते हो तो कभी आप फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। तो जैसे कि हमने टेक्स्ट लगाया, अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखेंगे तो क्या ऑप्शन कर रहा है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब मुझे वो वैल्यू या वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पर मेरा टेक्स्ट है, यानी कि जिस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैंने क्लिक किया,
इस पर जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आप कॉमा लगाएँगे। अब ये कॉल डेलिमीटर क्या है? यानी कि मुझे इस दोनों के बीच में, यानी अंकित और कुमार और शर्मा, तीनों के बीच में जो डेलिमीटर पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जिसके थ्रू आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बीच में उनके गैप जनरेट हो रहा है, तो वो क्या है? जैसे कि अंकित और कुमार के बीच में अगर आप देखो थोड़ा-सा गैप जो आ रहा है, वो गैप क्या है? वो गैप स्पेस का है। तो हम लोग डबल कोट्स ऑन करेंगे और स्पेस टाइप करेंगे, स्पेस का बटन टाइप करेंगे और फिर एक और डबल कोट और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे। बस इतना हमें करना, तो आप देखोगे हमारा फॉर्मूला चल गया और अंकित, कुमार और शर्मा तीनों क्या हो गया दोस्तों, मेरे अलग-अलग सेल के अंदर आ गए हैं। ये क्यों आए वो मैंने आपको समझा दिया कि हमने डबल कोट्स में क्या स्पेसेस को लिया, ठीक है? चलिए हम लोग एक बार और फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको हम लोग फॉर्मूला को इक्वल्स टू लगाएँगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे टेक्स्ट एंड एज अ टेक्स्ट स्प्लिट फॉर्मूला और यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, कॉमा लगाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाकर स्पेस लगाना है और डबल कोट्स ऑफ करने हैं, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा दोनों डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट स्प्लिट, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि अगर मेरे पास लाइक जीएसटी नंबर्स हैं या कोई भी ऐसी वैल्यू जिनमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट्स दोनों मिक्सअप हैं और उनमें से मुझे बोला जाता है कि मुझे इनको अलग-अलग करना है या इनको डिफरेंट करना है, इनको सेपरेट करना है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे? ये इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह का। तो उसमें जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो है हमारा, वो है टेक्स्ट इज़ अ बिफोर। टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला क्या काम करता है? ये समझेंगे। जैसे टेक्स्ट बिफोर जो फॉर्मूला काम करता है, स्प्लिट टेक्स्ट बिफोर गिवन पॉइंट, यानी कि ये फॉर्मूला जो हमारा गिवन पॉइंट होता है उसमें से क्या करता है, बाकी के टेक्स्ट को डिवाइड कर देगा, मीन्स अलग कर देगा। जैसे कि मेरे पास ये स्मार्ट टेक है, मैंने फॉर्मूला चलाया टेक्स्ट बिफोर। अब टेक्स्ट बिफोर के बाद मैंने देखो यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कोमा लगाएंगे। अब डेलीमीटर, यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेरा न्यूमेरिक वर्ड है 1102 और स्मार्टेक, अगर दोनों जो जिस चीज़ से डिवाइडेड है वो क्या है, कोमा है दोस्तों, ये हमें समझना है। वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कोमा रहा, तो हम लोग यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स के बीच में कोमा लगाएंगे अगेन और फिर हम लोग डबल कोट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से समझो, पूरी लिस्ट में जो है कोमे से डिवाइड हो रही सारी वैल्यू, तो डबल कोट्स ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना, तो आप देखोगे ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई मेरी यहाँ पे आ गई, यानी मेरा जो लेफ्ट हो गया वो लेफ्ट पार्ट मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक बार और चला जाता है फॉर्मूला टेक्स्ट बिफोर और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और कोमा लगाया और फिर डबल कोट्स लगाया, फिर अगेन कोमा लगाया और कोमा लगाने के बाद हम लोगों ने डबल कोट्स ऑफ किए और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है और इसके बीच में कोमा और डबल कोट्स ऑफ एंटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला चलाते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं लाइक लास्ट की अगर वैल्यूज़ है, जैसे कि 201 203 मेरा लास्ट का न्यूमेरिक है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला चलाते हैं टेक्स्ट आफ्टर लिखेंगे और यहाँ पर फिर को इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे समझना है कि जो लास्ट का जो मेरा वर्ड है वो किससे सेपरेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मार्ट टेक के बाद क्या है, बीच में ये हाइफन का सिंबल आ रहा है, यानी डैश आ रहा है, तो डैश लगाएंगे डबल कोट्स में, डबल कोट्स ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ और एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से जो मेरा लास्ट वाली वैल्यू होगी वो लास्ट वाली वैल्यू भी मेरी यहाँ पर आ जाएगी। एक बार और चला लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एंड आफ्टर, ठीक है, टेक्स्ट आफ्टर और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर फिर हम लोग क्या लगाएंगे, डैश का सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स ऑफ कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपना फॉर्मूला चलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मार्ट टेक की। अब आप स्मार्ट टेक देखिए, ना तो ये टेक्स्ट के बिफोर में है ना ही आफ्टर में। अगर आप समझें तो वैल्यू कहाँ पर है, मेरी मिडल में दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट आफ्टर चलाया फॉर्मूला, पहले हम लोग टेक्स्ट आफ्टर चलाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है। टेक्स्ट आफ्टर में हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, स्मार्ट टेक निकाल लेते हैं, यानी कोमा के बाद का जो टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करी तो क्या होगा, कोमा के बाद, यानी कि मेरा स्मार्ट टेक है और डैश लगा कर 202 है, ठीक है।
एंटर किया तो आप देखो इस तरह से मेरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये मेरी वैल्यू इस तरह से आ गई। अब यहीं पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करके दोबारा से एडिट करना है। आप डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट आफ्टर से पहले आप एक फॉर्मूला चलाएँगे विच इज़ टेक्स्ट बिफोर। ठीक है, हमने टेक्स्ट बिफोर चलाया, ब्रैकेट ऑन करी। अब जहाँ पर ये लास्ट फॉर्मूला हमारा खत्म हो रहा है, वहाँ पर कोमा लगाया और अब आप देखेंगे कि जो है 202 से पहले क्या मेरा डैश बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डैश लगाकर एंटर कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से आपकी कोई मिडल वैल्यू होगी, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है दोस्तों। होप आपको समझ में आए होंगे फॉर्मूले। एक बार हम लोग दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं। इक्वल्स टू लगाएँगे, तो पहले हम लोगों को समझना है कि स्मार्टेक जो है, हम लोगों ने पहले फॉर्मूला चलाया है टेक्स्ट, हमने चलाया टेक्स्ट आफ्टर, यानी कि जो मेरा कोमा के बाद का टेक्स्ट है वो मेरा आ जाएगा। तो कोमा डबल कोटेशन में फिर मैंने कोमा लिया और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया। तो इस तरह आप देखोगे यहाँ पे स्मार्टेक हैड डैश 202 आ गया। अब फिर कोमा लगाएंगे। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से फॉर्मूला चलाते हैं टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट बिफोर जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो डबल कोट्स के बीच में जो हमारा स्मार्ट टेक है वो किसका आ रहा है, डैश से पहले आ रहा है। यहाँ पे डैश लगाएंगे, डबल कोट्स ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये हमारे एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग और नए फॉर्मूले जो हमने सीखे हैं, होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, एक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।